जी मेरे राम जी भी कहते हैं कि बहुत तरह की भक्ति होती है, पर उस भक्ति में अगर कोई श्रेष्ठ भक्ति है, उस भक्ति में भी अगर कोई श्रेष्ठता की भक्ति है तो वो है श्रवणम। श्रवणम भक्ति मतलब भगवान की लीला को श्रवण कर लेना, भगवान के भजन को श्रवण कर लेना, भगवान की कथा को श्रवण कर लेना, भगवान के स्वरूप को श्रवण कर लेना। रुक्मणी जी नहीं जानती थी कि भगवान कृष्ण कैसे हैं। रुक्मणी जी नहीं जानती थी कि भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है। रुक्मणी जी को नहीं मालूम था कि भगवान का प्रतिबिंब क्या है। पर रुक्मणी जी ने जब देवऋषि नारद के मुख से भगवान कृष्ण के चरित्र को श्रवण करना प्रारंभ करा, जब सुनना प्रारंभ करा, तब रुक्मणी जी को ये ज्ञात हो गया कि भगवान का प्रतिबिंब ये है, भगवान का स्वरूप ये है। ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का प्रतिबिंब है, ये भगवान का एक स्वरूप ये प्रकट किया गया। भगवान का ये प्रतिबिंब, भगवान का ये स्वरूप ऐसा है। ये रुक्मणी जी, जब देवऋषि नारद जी ने रुक्मणी जी को समझाया, बताया, कहा कि भगवान ऐसे हैं, तब रुक्मणी जी की बुद्धि में, चित्त में वो बात आ गई कि भगवान का ये प्रतिबिंब है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कथाकार एक बात सुंदर भाव में गाते हैं कि सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, गुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, और गुरु को बुला के मेरे फेरे तो डला दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जब कहा, वर्णन किया, कहा गया, कोई सतगुरु हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है जो आपको बता देगा कि ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का प्रतिबिंब है। और एक बार आपके जीवन में अगर भगवान का स्वरूप उतर गया, फिर आप कभी जिंदगी में भटकने वाले नहीं, कभी नहीं भटक सकते। श्रवणम भक्ति, श्रवण करने की जो भक्ति है, भगवान के कथा को श्रवण करना, भजन को श्रवण करना, भगवान की लीला को श्रवण करना, भगवान के स्वरूप को श्रवण करना, ये श्रवणम जो भक्ति है, श्रवण करने की जो भक्ति है, इस भक्ति का बल ही बड़ा प्रबल है कि इस भक्ति के बल पर हम
भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस भक्ति के बल पर हम भगवान को देख सकते हैं। एक परम भगवदीय वैष्णव जो होता है ना, भगवान का जो लीला का निरंतर सेवा के प्रकल्प में डूबा रहता है, जो भगवान की सेवा में डूबा रहता है, जो भगवान के भजन में डूबा रहता है, जो भगवान के स्मरण में डूबा रहता है, जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, ये जो भगत होता है, जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का जो आनंद करने वाला होता है, भगवान की भक्ति को निरंतर जो धारण करने वाला होता है, जो परम भगवदीय वैष्णव का जिसको भाव कहा गया है, परम भगवदीय वैष्णव के जिसके अंतर्गत भाव प्रकट होते हैं महाराज, वो जो होता है वो श्रवण भक्ति के बल पर, श्रवणता की भक्ति के बल पर और श्रवण भक्ति के अंतर्गत भगवान की सेवा में लगा रहता है। श्रवण भक्ति के अंतर्गत, क्योंकि उसने श्रवण कर लिया, श्रवण भक्ति से उसने प्राप्त कर लिया, श्रवण भक्ति से उसने ज्ञात कर लिया, श्रवण भक्ति से ये सुन लिया, गुरु जी के माध्यम से, गुरु जी के मुखाग्रविंद से उसने श्रवण भक्ति के माध्यम से ये सुन लिया कि भगवान का ये प्रतिबिंब है, भगवान का ये स्वरूप है। मेरे राम जी हाथ में धनुष लेते हैं, मेरे ठाकुर जी हाथ में बंसी लेते हैं, मेरे भोलेनाथ हाथ में डमरू लेते हैं, मेरे नारायण हाथ में सुदर्शन चक्र लेते हैं। ये उसने श्रवण कर लिया, ये उसने सुन लिया। महाराज, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। उसने भक्ति को देख लिया कि सबसे प्रबल भक्तियों में भी अगर कोई प्रबल भक्ति है, नवदा भक्ति के अंतर्गत भी रामचरितमानस के अंतर्गत कहा गया, और सारी भक्तियों में अगर श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन किया गया तो वो भक्ति है श्रवणम भक्ति। आप भगवान की कथा को सुनकर आप भगवान के हो सकते हो, आप भगवान के रसास्वादन को श्रवण कर कर आप परमात्मा के हो सकते हो, आप भगवान का कथा का भजन का स्मरण कर कर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप भगवान को प्राप्त कर लो। प्रबल है भक्ति श्रवण। भाई, इस भक्ति के बल पर जीवन की जो सार्थकता है, वो सार्थकता कभी बदलती नहीं है महाराज। इस भक्ति के बल पर हमारे जो ये कर्ण है, भगवान ने बड़े 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 कृपा कर दिया है। सारी इंद्रियों में अगर ये कर्ण रूपी जो इंद्री भगवान ने दी है ना, तो भगवान को जरा धन्यवाद दिया करो कि भगवान बड़ी कृपा करी जो आपने मेरे को सुनने के लिए कान दिए। पर निंदा ना सुनूं ऐसी कृपा करना, बुराई ना सुनूं ऐसी कृपा करना। इन कानों से अगर सुनूं तो शिव महापुराण की कथा सुनूं, राम कथा सुनूं, गीता जी सुनूं, इसके सिवाय मेरे मुखाग्रविंद से मैं जो श्रवण कर रही हूं, इन श्रवण शक्ति से, इन कानों से, दूसरी चीज ना सुनूं। भगवान की भक्ति में, आनंद में, सुख में, बस वही। ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो। महाराज, ये भक्ति का बल, भजन, कीर्तन, स्मरण का बल है जो मेरे श्रवण में गया। श्रवण की शक्ति है, प्रबल भक्ति है श्रवण, श्रवण करना। भगवान को पहचानने का मौका एक ही भक्ति के बल पर मिलता है, वो सुनने की भक्ति के बल पर। जब आप कथा में जाओगे, सत्संग में जाओगे, कीर्तन में पहुँचोगे, भगवान के भजन में पहुँचोगे, तो आपने को उनकी लीलाओं को सुनने का मौका मिलेगा। और जब लीलाओं को सुनने का मौका मिलेगा महाराज, तब जीवन अपने आप परमात्मा की ओर अग्रण्य हो जाएगा।
आप परमात्मा की भक्ति को धारण करो, खूब सुनो कथा। ये मौका नहीं मिलने वाला फिर। आज कौन सा दिन है कथा का? जम के बोलो जरा। छठा। कल कौन सा दिन है? 7वां। 7 दिन पूरे तुम अपने घर, सियोर वाला महाराज अपने घर। यहाँ ये जो भगवान शंकर के नाम का जो मेला भराया है, ये मेला जो लगा हुआ है वो कल विराम हो जाएगा। शिव भक्ति में जितने लोग यहाँ पर आनंद लेने के लिए आए हैं, कितनी दूर दूर से पैदल चल चल के आधा किलोमीटर दूर से आप लोग पैदल 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 चलते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। एक बात तो जरूर कहूँगा, ये पाठक परिवार को भी और इस खरगोन के कार्यकर्ताओं को भी, कि इन कार्यकर्ताओं ने जो व्यवस्था करी है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती। कई जगह कथा करी, पर जो खरगोन के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था करी है, कहाँ से 4 व्हीलर गाड़ियों को टर्न करना है, कहाँ से 2 व्हीलर गाड़ियाँ टर्न करना है, कितनी दूर तक लोगों को पैदल जाना है, कहाँ पर जाकर किस तरह से लोग पहुँचेंगे, पानी के टैंकर कहाँ रखना है, कहाँ पर इनके लिए आदि व्यवस्थाएं करी गई है। वास्तव में कि खरगोन के कार्यकर्ताओं को इस चीज़ का तो हक है कि कथा कैसे करवाते हैं, कथा का क्रम क्या होना चाहिए, ये खरगोन के कार्यकर्ता जानते हैं। जो पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हैं, 70-80 लोग पार्किंग की व्यवस्था में लगे। हजारों गाड़ियां वहां पार्किंग में खड़ी हुई हैं, और जिसकी व्यवस्था 70 से 80 लोग देख रहे हैं। और 80 लोगों ने संकल्प लिया है कि 7 दिन पंडाल में पांव नहीं रखेंगे, 7वें दिन पार्किंग की पूरी व्यवस्था कर कर भाग शिवपुराण को धोख लगाएंगे। पांव नहीं रखा। 1 किलोमीटर दूर पार्किंग की व्यवस्था उन्होंने क्या जमाई साहब, क्या व्यवस्था करी। और साथ में पाठक परिवार को एक चीज़ के लिए और धन्यवाद देंगे कि यहाँ पर जो रात्रि को रुके दूर दूर से आकर, तो जिनके पहचान थी जिन जिन के यहाँ, वो तो उनके यहाँ चले गए थे जिनकी जहाँ पहचान थी, पर जिनकी शिव पुराण से पहचान थी वो लोग यहाँ पर रुके हुए थे। कम से कम हजार लोगों का पाठक परिवार ने जो भोजन और रुकने की व्यवस्था करी, उसके लिए धन्यवाद हमारा, बहुत बहुत साधुवाद। हमको तो लग रहा था कि लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। हम पाठक जी को बोल भी नहीं पाए थे कि भगत लोग आएंगे, रात रुकेंगे, तो उनकी व्यवस्था क्या कर सकते हो। पर इन्होंने ना तो हमारे को सूचना दी और ना हमने इनको सूचना दी। पर अगर कहूँगा तो दोनों भाइयों को, तुषार परिवार, ये तुषार जी और हिमांशु जी, दोनों को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बिना बोले ही सारे भक्तों की व्यवस्था करी, बिना बोले। और कल की एक बात मेरे सामने आई, वो मैं आपको प्रस्तुत करूं, छोटी सी है। कोई आया होगा आटे की बोरी लेकर, तो कहा होगा भैया ये जो लोग यहाँ ठहरे हैं उनको भोजन में, तो दोनों भाई हाथ जोड़कर कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से शिव पुराण हुई है, इसका पुण्य मत लेकर जाओ, आप तो बस ये कहीं और लेकर जाओ, इसका पुण्य मत ले जाओ। इसका पुण्य लेकर नहीं जाना, ये आपको जहाँ लगाना है वहाँ लगाओ। बहुत बहुत साधुवाद पाठक परिवार को, आपके माता पिता के संस्कार आपको ऐसे मिले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद महाराज, बहुत धन्यवाद। ऐसी ऐसी माताएं कथा में बैठी हुई हैं, मैं जिनका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जगह के चक्कर में केवल वह जहाँ स्कूल में व्यवस्था करी वहाँ केवल नहाने जाती हैं, वॉशरूम जाती हैं, फ्रेश होने जाती हैं और उसके बाद आकर फिर जगह संभाल के बैठ जाती हैं।
ऐसे ऐसे लोग कथा के पंडाल में बैठे हैं, आपकी भक्ति को नमन करूंगा साहब मैं। बहुत बहुत नमन है मेरी ओर से, साष्टांग दंडवत है आपको। शंकर के भक्तों को मेरी ओर से दंडवत है साहब। ऐसी भक्ति नहीं देखी जो ये 2 साल में शंकर के भक्तों की जो भक्ति नजर आई है, इतने समुद्र की तरह ऐसी भक्ति नहीं देखी महाराज। समुद्र शिव के भगत। और यहाँ कथा चल रही है, नवे गांव के लोग फोन करके बोले हैं गुरुजी आपकी यहाँ पे भी पूरी पूरी तैयारी है। हमने कहा खरगोन देखा है? तो कहा गुरुजी शंकर कुबेर भंडारी, ये शिव महापुराण की कथा केवल शिव पुराण की कथा नहीं है। कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से चल रहे हैं आपके नगर में कथा करने के लिए, भंडार लुटाने के लिए। भंडारी लोग आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपके कष्ट को हरने के लिए, जिसने सुन ली 7 दिन की कथा, उसको क्या क्या मिला है ये हम वर्णन नहीं कर सकते। ये पत्रों में आप लोग लिख के भेजते हो, हमको तो मालूम भी नहीं पड़ता और हम तो आपसे मिलते भी नहीं। मिलते हैं क्या आपसे? 7 दिन होगा किसी से मिले। पाठक जी ने व्यवस्था कर दी कि घर के सामने से जहाँ आप ठहरे हो वहाँ से पब्लिक निकले तो आप दूर से हर हर महादेव कर लो। अब इतने लोग मिलने आए तो समय भी इतना नहीं, कब भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करे, कब पाठ करे, पर ये आपके पत्रों से मालूम पड़ता है। सीमा पाल मोतीपुरा खरगोन से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। सीमा पाल मोतीपुरा खरगोन से कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं। बैठी हैं कहीं दिख रही है इधर? अच्छा वो वाले पंडाल में, अच्छा वो उधर हैं बक्से के उधर। आपने लिखा है दीदी बाबा जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे पति कृषि उपज मंडी में तुलावटी का कार्य करते थे, परंतु गत 2 वर्षों से उन्हें बंद कर दिया गया था कि आप ये कार्य नहीं करेंगे। हम परिवार वाले 2 साल से बहुत परेशान थे। तभी मेरे परिवार वालों ने कहा कि एक बार शिव महापुराण की कथा सुनो, और हम कथा सुनते सुनते सीहोर कुबेरेश्वर महादेव पहुंच गए। आपने लिखा है दीदी कुबेरेश्वर महादेव आ गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई। वहाँ से आने के बाद एक उपाय करा जो आपने कथा में बताया था, और 5 पशुपति व्रत करे। जैसे ही व्रत पूर्ण हुए 4थे दिन ही से खबर आ गई कि आप वापस सर्विस पर आ जाइए। बैठो बहन बैठो। अगर बाबा ने दिया तो बताने में पीछे क्यों हटे? दिया उसने। ये पत्र, एक पत्र बड़ा सुंदर है। संजना ठाकुर औरंगपुरा खरगोन से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। आपने लिखा है गुरुजी मेरी कमर में डॉक्टर ने गैप बता दिया था MRI जांच के अंतर्गत। 6 साल से मैं परेशान थी। फिर मेरी सहेली मीनाक्षी ने, मीनाक्षी भी आई हुई है क्या? खड़ी हो जाओ, बहुत बहुत साधुवाद। मेरी सहेली मीनाक्षी आपकी कथा सुनती थी, टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है तो उसको सुन। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा और आपने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का वर्णन करा था मैंने वो बनाया, उसकी पूजन करी, उस पर जो जो चीज़ चढ़ाने का बोला था वो मैंने चढ़ाई और उसका प्रयोग करा। अब बाबा की ऐसी कृपा है कि पहले 20 मिनट भी नीचे नहीं बैठ पाती थी, काम करने के लिए वे काम वाली बाई रखना पड़ी थी। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से सुबह 10 बजे जगह संभालती हूँ, शाम को 4 बजे तक बैठकर कथा सुन रही हूँ, जमीन पर बैठकर कथा सुन रही। बैठो बहन, आपकी सहेली को भी नमन है, आपको भी नमन है। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। गुरुजी
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने कहा था एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहिए और संतान की प्राप्ति के लिए जो उपाय बताया था। मैं जहाँ रहती हूँ मेरे पास में एक परम भगवदीय वैष्णव रहती हैं जो केवल ठाकुर जी को मानती हैं, किसी देवता को नहीं मानती। पर उनके यहाँ संतान नहीं थी 5 वर्ष से महाराज, और 5 वर्ष से संतान नहीं थी। जब वह हमारे यहाँ आई तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी, पत्र में लिखा है शिव महापुराण की कथा चल रही थी, तो मेरे मुख से निकल गया कि एक बार तुम शंकर जी का भजन कर कर देखो, शिव जी से बोल कर देखो, जो उपाय शिव पुराण में बताए जाते हैं वो कर कर देखो। तो कहने लगे हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, हम शिव जी की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, अगर शंकर जी का चमत्कार है तो मैं अभी थोड़ी देर की शिव पुराण सुनकर जा रही हूं और जानती हूं अगर शंकर जी कृपा कर दे और मेरे घर में संतान दे दे, 5 वर्ष से औलाद नहीं है। कहते हैं वो कथा सुनकर गई और तीसरे दिन मेरे को सूचना देने आ गई कि मेरे यहाँ बहू का गर्भ ठहर गया है। तीसरे दिन सूचना देने आई कि गर्भ ठहर गया है और आज 8 महीने का उसका बालक है। महाराज जी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 8 महीने का ओघड़ी है मेरा शंकर, दयालु है मेरा शिव, उपासक है मेरा। शिव भक्ति में जितना डूब सकते हो शंकर का जितना, हम ये नहीं कहते कि तुम राम मत भजो, हम ये नहीं कहते तुम कृष्ण मत भजो, हम ये नहीं कहते कि तुम ये देवता मत भजो, तुम तो भगवान की भक्ति करो, राम की भी करो, कृष्ण की भी करो, शिव की भी करो, तुम्हारा मन पड़े उसको भजो। पर इतना याद रखना कि हमारे मुख से, हमारे मन से, हमारी चित्त से, हमारी बुद्धि से किसी देवता का अपमान ना हो, उसका सम्मान हर जगह पर होता रहे, बस इसका स्मरण। हम ये कभी नहीं कहते कि आप इसको ना भजिए, इसका स्मरण ना करिए, इसका कीर्तन ना करिए, इसको आप ना भजिए। आप भजो, थोड़ा रिटर्न बढ़ा दो, आप भजो, उसको मना नहीं। आप भक्ति धारण करो हमारी तरफ से। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, ये आपके ऊपर है, आप जो भजन करना चाहो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हे शिव, हे ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे शंकर। उस माँ ने केवल थोड़ी देर की शिव पुराण सुनी और उसके भीतर भाव तो जगा। 5 वर्ष के बाद संतान तो हुई। अब जब वो टीवी पर कथा सुनकर, प्रयोग कर कर कुछ प्राप्त कर सकती है, तो आप तो सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो क्या झोली नहीं भर सकते हो? आप यहाँ से जाओगे तो कुछ खाली ही चले जाओगे क्या? क्या खाली चले जाओगे? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव उपासना कहती है, शंकर की कथा का अनुमोदन कहता है। गाय का पोटा जमीन पर गिरता है तो धूल लेकर उठता है। एक मनुष्य शिव महापुराण में पहुंचकर अगर कथा सुनता है तो झोली भर कर उठता है, खाली नहीं उठता। महाराज खाली नहीं उठेगा। कथा सुनने वाला, कथा करवाने वाला जब कथा को श्रवण करता है, कथा श्रवण करने की भक्ति के पद पर बैठता है, कथा श्रवण करने के लिए, राधे, कथा श्रवण करने के लिए जब बैठता है तो पूर्ण विश्वास के साथ बैठता है, पूर्ण भरोसे के साथ बैठता है, पूर्ण भरोसे के साथ। आप अगर कथा में बैठे हो तो पूर्ण विश्वास लेकर बैठे हो, पूर्ण भरोसा लेकर बैठे हो, तो शिव उस भरोसे को क्यों तोड़ेगा?
श्रवण भक्ति बड़ी प्रबल भक्ति है। श्रवण भक्ति के बल पर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। श्रवण भक्ति के बल पर आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। श्रवण भक्ति बड़ी प्रबल भक्ति है। नर्मदा जी में नाव चल रही है, गंगा जी में नाव चल रही है, नदी में, तालाब में, समुद्र में नाव चल रही है। चारों तरफ पानी पानी है। नाव डूबेगी क्या? नहीं। नाव कब डूबेगी? चारों तरफ पानी है तब तक नाव नहीं डूबेगी, पर पानी जब नाव में भराना चालू हो जाएगा तब नाव डूब जाएगी। चारों तरफ पानी है पर नाव उस पे चल रही है। नाव डूबती जब है जब पानी नाव के अंदर चला जाए। उसी तरह काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना सब कुछ चारों तरफ है। सब जगह पर निंदा, बुराई, काम, लोभ, तृष्णा, आसक्ति, छल, कपट, बेईमानी चारों तरफ है। और आप नाव की तरह चल रहे हो, पर कब तक सुरक्षित हो? जब तक ये काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना बाहर है तब तक आप सुरक्षित हो। जिस दिन काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना ये सब अंदर भरा गया, अंदर उतर गया, फिर आप सुरक्षित नहीं रह पाओगे। फिर आप सुरक्षित नहीं, फिर आप सुरक्षा के गहरे से दूर हो। आप दूर रहे, काम, लोभ भी दूर रहे, वासना भी दूर रहे, आसक्ति भी दूर रहे, तृष्णा भी दूर रहे, भीतर ना उतरे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। महाराज ये मन बड़ा विचित्र है, इसको जितना समझाने का प्रयास करो ये उतना ही मचल जाता है। इसको जितना समझाने का प्रयास करो ये उतना ही मचलता है। इसको समझाए तो समझाए कैसे? बड़े शिव पुराण कह रही है श्रवण भक्ति बड़ी प्रबल भक्ति होती है। श्रवण भक्ति के बल पर भगवान की पहचान हो जाती है। श्रवण भक्ति के बल पर हम भगवान को पहचान सकते हैं। श्रवण भक्ति के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण भक्ति के बल पर हम भगवान को अपने करीब मिला सकते हैं। सुनो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप 24 घंटे कथा सुनो। हम तो ये कहेंगे कि आधी में पुनि आध, रिटर्न सही करिए, रिटर्न आलवा, आधी में पुनि आध। हम तो ये कहेंगे कि आधी से भी आधा क्षण भी अगर आपको मिल रहा है, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण भी अगर आपको मिल रहा है तो आप उतने में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। दो तरह के लोग होते हैं, एक 24 घंटे माला पकड़कर बैठते हैं और एक कुछ क्षण के लिए भगवान का नाम ले लेते हैं। दो तरह के संत, दो तरह के साधु, दो तरह के तपस्वी, दो तरह के साधक, दो तरह के उपासक होते हैं महाराज, जो आपको एक तो माला पकड़, आपके पुराने समय में आप देखेंगे जितने जितने ऋषियों को उठाकर देखेंगे, जितने संतों को उठाकर देखेंगे, जितने आप साधु सन्यासियों को उठाकर देखेंगे तो उनके चरित्रों का स्मरण करेंगे तो वो जो संत हुए हैं वो घोर तप में लगे रहते थे, साधना में डूबे रहते थे, साधना किया करते थे, तप साधना में लगे हुए हैं, माला जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और उसके बाद के जो संत हुए हैं, मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद,
रामकृष्ण परमहंस जी, तुकाराम जी, नामदेव जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्रीमद रामानुजाचार्य जी, भारत की भूमि के फिर जो संत हुए, इन्होंने बहुत समय तक माला नहीं पकड़ी, इन्होंने बहुत समय तक भजन पकड़ा। इन्होंने बहुत समय तक भजन को पकड़ने का प्रयास किया। इन्होंने भजन किया भी और भजन कराया भी। ये भजन कर भी रहे हैं और भजन करा भी रहे हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग को आगे बढ़ाते हुए परम भगवदीय वैष्णव जन को ठाकुर जी की सेवा की ओर मोड़ा है कि तुम भी वैष्णव बनो। जैसे शंकर भगवान राम और कृष्ण को नहीं छोड़ते, उसी तरह तुम भी मेरे ठाकुर को मत छोड़ो। जुड़ो उनसे। दुनिया के लोग भेद कर सकते हैं कि राम अलग है, शंकर अलग है, कृष्ण अलग है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है गुलाब जामुन खाओगे तो भी अंदर ही जाएगी, और इमरती खाओगे तो नहीं, वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी, जाएगी तो उधर में। और खीर खाओगे तो वो भी उधर में ही जाना। रोटी खाओगे तो भी जाएगी, पूड़ी खाओगे तो भी जाएगी। आटा एक ही है, उसी की पराठा बना है, उसी की रोटी बनी और उसी की पूड़ी बनी है। ठीक है जी, आटा एक ही है बोरी का, एक ही बोरी का, उसना भी एक ही है। बस पानी थोड़ा सा देख के डाला गया कि पूड़ी का था तो थोड़ा कड़ला कर दिया, रोटी का था तो थोड़ा नरम कर दिया, और पराठे का था तो उसमें थोड़ा मोयन मिला के, तेल मिला के मस दिया। अंतर आया। आटा एक ही है, एक ही बोरी का है, बस उसको बनाया अलग अलग गया है। पूड़ी बना दिया, पराठा बना दिया, रोटी बना दिया। उसी तरह यहाँ तो भगवान एक ही है, बस उसी को राम बना दिया, उसी को कृष्ण बना दिया, उसी को शिव बना दिया। और क्यों बनाया, उसको बनाने का कारण क्या था? क्यों राम बने, क्यों कृष्ण बने, क्यों दत्त बने? 33 कोटि देवताओं का निर्माण क्यों करा? उसका कारण केवल एक था। शिव महापुराण कहती है उसका कारण केवल एक था। उसके कारण का केवल एक कारण था कि तुम्हारे जैसा भगवान बनकर तुम्हारे बीच में इसलिए आया था। राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, तुम्हारे बीच में राम और कृष्ण बनकर इसलिए आए कि तुम्हारे जैसे रहेंगे तो तुमको जरा जल्दी समझ में आएगा कि भगवान को इतना कष्ट झेलना पड़ा है तो हमको भी तो झेलना पड़ेगा। भगवान को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है तो हमको भी तो झेलना पड़ेगा। भगवान को ये करना पड़ रहा है तो हमको भी तो करना पड़ेगा। तो ये क्रम उसके समीप में चालू हो गया है, ये क्रम उसके साथ चालू हो गया है महाराज, कष्ट झेलने का। अब हम तो एक बात कहते हैं, तुम कुछ भी खाओगे वो पेट में जाएगा। उसी तरह तुम राम गाओ, चाहे कृष्ण गाओ, चाहे शिव गाओ, जाना वही है।